मनीष तिवारी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। रास्ता सील होने की वजह से दफ्तर से पैदल ही निकले थे मनीष तिवारी, लेकिन आप समर्थकों ने मनीष तिवारी के खिलाफ नारेबाजी की है। केंद्रीय मंत्री हैं मनीष तिवारी और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का धरना चल रहा था, इसलिए रास्ते सील थे, इसलिए अपनी गाड़ी को छोड़कर पैदल ही निकले मनीष तिवारी। लेकिन इस बीच उन्हें विरोध झेलना पड़ा है, नारेबाजी की गई है। तस्वीरें आप उस वक्त की देख पा रहे हैं जब मनीष तिवारी पैदल ही निकले थे बाहर की ओर, लेकिन वहां पर उन्हें घेर लिया गया और नारेबाजी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने मनीष तिवारी के खिलाफ नारेबाजी की। अरविंद केजरीवाल का धरना चल रहा है आज गृह मंत्रालय के बाहर। वो धरने पर बैठे हुए थे, पहले ही उन्होंने चेतावनी दी थी। रेल भवन के सामने धरने पर बैठे थे अरविंद केजरीवाल, और जो गुस्सा है आम आदमी पार्टी के समर्थकों का वो इस समय केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर उबल रहा है। और जैसे ही मनीष तिवारी को पैदल देखा आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। मनीष तिवारी के खिलाफ नारेबाजी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं मनीष तिवारी, जिनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने हंगामा किया और नारेबाजी की है। अरविंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। अरविंद, मनीष तिवारी के खिलाफ नारेबाजी की आप समर्थकों ने। तौर पे जब मनीष तिवारी रेल भवन की तरफ उन्होंने रुख किया तो काफी तादाद में आम आदमी पार्टी के समर्थक यहाँ मौजूद हैं। हालांकि चारों तरफ से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी ना अंदर आ सकता है ना बैरिकेड के उधर जा सकता है। ऐसे में मनीष तिवारी को पैदल ही उधर जाना पड़ा, जिसके चलते विरोध का सामना भी करना पड़ा और मनीष तिवारी के खिलाफ आप समर्थकों ने नारे भी लगाए। आनंद फानन में मनीष तिवारी भागते नजर आए और श्रम शक्ति भवन जो कि रेल भवन के गोल चक्कर से जस्ट थोड़ी दूरी पर है, उन्होंने उस श्रम शक्ति भवन की तरफ रुख किया। उन्होंने हालांकि मीडिया वालों से बात भी करी, उन्होंने की विरोध का जो तरीका उससे वो घबराते नहीं है। तो ऐसे में जो गुस्सा फूटा हुआ है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार से सीधा टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जो दिल्ली पुलिस की तमाम अधिकारियों के खिलाफ वो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल जो धरने पे बैठे हैं, उनकी यही मांग है, उन्होंने लगातार वो ये मांग करते रहे कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की मांग पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है केंद्र की तरफ से। उल्टा ये खबर मिल रही है कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर। शायद ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो नाराज हैं केंद्र सरकार से और सभी मंत्रियों से। जी, निश्चित तौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब गणतंत्र दिवस का मौका है और 26 जनवरी से पहले इन तमाम एरिया में 144 धारा लागू है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का गृह मंत्रालय के बाहर धरना देने की जो बात उन्होंने कही थी, आज वो अपने रुख पे कायम थे और जैसे वो रेल भवन पहुंचे पुलिस वालों ने उन्हें डिटेन किया। और ये कानून का उल्लंघन एक तरह से इसको माना जाए। जानकार भी ये मानते हैं कि आप कानून में रह के, खासकर जब आप सरकार में है तो आप आंदोलन का रुख नहीं अपना सकते। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत आप सरकार का काम कर रहे हैं तो आप आंदोलन करें तो आप आंदोलनकारी कहलाएंगे। ऐसे में तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि वो आगे 10 दिन तक इसी तरीके से करेंगे, वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। इन तमाम सवालों को लेकर अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आगे दिल्ली सरकार जो खुद ही केंद्र सरकार के खिलाफ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसके खिलाफ धरना दे रही है। जी, और अरविंद, ये परेशानी सिर्फ आज की नहीं है, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि हम अगले 10 दिन तक यहीं से सरकार चलाएंगे, यानी कि रोज ऐसा ही जमावड़ा रहेगा, यहां पर रोज ऐसी दिक्कत होगी। जी, निश्चित तौर पे पहले तो उन्होंने जब कल उन्होंने धरने देने की बात कही थी कि 10 बजे तक अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें निलंबित नहीं किया गया, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एटलीस्ट उनका ट्रांसफर हस्तांतरण किया जाए। तो उसके बाद भी हालांकि शिंदे बार बार कहते रहे कि ये जांच का विषय, जांच के बाद ही वो इस बारे में आगे कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह देखा जाए, उन्होंने कहा था कि जन समर्थक ना आए, सिर्फ आम आदमी पार्टी के मंत्री आए और विधायक आए जो जीत कर आए हैं या जो भी उनके विधायक हैं वो यहाँ धरने पर आए। लेकिन आज जब उन्हें यहाँ पे रोका गया धरना प्रदर्शन करने से और गृह मंत्रालय जाने से उन्हें रोका गया नॉर्थ ब्लॉक, तो उन्होंने आनंद फानन में सबको एक तरह से अपील किया, आह्वान किया कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग आए, सारे समर्थक आए और सब जो है इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप इस मुहिम में शामिल हो। जो कि ये भी एक देखा जाए तो सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर आगे आज पहला दिन ऐसा रहा है, काफी आवागमन
परिवहन और यातायात की सुविधाओं जो होती हैं उससे भी लोगों को काफी दिक्कतें आई। आम जनता जो रोज ऑफिस की तरफ जाती है, 4 मेट्रो स्टेशन बंद थे, ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें आई। अगर आगे आने वाले 10 दिनों में अगर यही हाल रहा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, दिल्ली की रफ्तार थम जाएगी। जी अरविंद, डायरेक्ट प्रोटेस्ट झेलना पड़ा आज मनीष तिवारी को, उन्होंने कुछ कहा इस पूरे हंगामे के बाद? जी निश्चित तौर पे जब विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा था तो मीडिया कर्मी भी उनके साथ साथ चल रहे थे। मैं खुद वहां आगे मौजूद था, जब बात हो रही थी उन्होंने कहा कि विरोध का जो तरीका उससे वो घबराते नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो धरना प्रदर्शन और इस तरह की जो विरोध की बातें होती है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रहती है, विरोध प्रदर्शन होता रहता है। ऐसे में मनीष तिवारी हालांकि कुछ इससे आगे ज्यादा कुछ नहीं कह पाए हो, लेकिन उन्होंने यही कहा कि इस विरोध से वो घबराते नहीं है। जी शुक्रिया आपका अरविंद पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें उस वक्त की अब से कुछ देर पहले की जब मनीष तिवारी दफ्तर जा रहे थे, इसी दौरान आम आदमी पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ा है। उनके समर्थकों ने हंगामा किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे हुए हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक केंद्र सरकार से गुस्से में हैं।